दिल्ली के रामलीला मैदान में हुए महारैली में इंडिया ब्लॉक के नेता शामिल। बीजेपी पर जमकर साध रहे निशाना। मुझे संदेह है कि क्या उन्हें चाय बनाना भी आता है या नहीं। भगवंत मान ने महारैली में पीएम मोदी पर कटाक्ष किया। दुनिया हम पर हंसती होगी। मनोज झा ने किन किन मुद्दों को लेकर पीएम मोदी को घेरा। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी पर विपक्ष खार खाए बैठा है, जो आज इस रैली को देखकर साफ समझा जा सकता है। जी हाँ, विपक्षी गठबंधन यानी इंडिया ब्लॉक के लोग महारैली कर रहे हैं, जिसमें गठबंधन से जुड़े दल पहुंच रहे हैं। इसमें शामिल होने पहुंचे तमाम नेता भाजपा सरकार पर निशाना साध रहे हैं। जिन मुद्दों पे इंडिया अलायंस बना था, वो मुद्दे आज और भी प्रखर रूप से जनता के बीच में हैं। लोकतंत्र की हत्या किस तरह हो रही है, संस्थाओं को किस तरीके से तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। इलेक्ट्रल बॉन्ड के बाद तो खैर भ्रष्टाचार के विषय में कुछ बचा ही नहीं। सीधे सीधे दिखा कि कहां कहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लोगों को फायदा दिया और कहां कहां उनको किस तरीके का पैसा मिला। लेकिन जो अभी त्वरित रूप से जिस कारण से इस रैली को बुलाया गया है, वो जो हम लोग बार बार कह रहे थे कि अपनी संस्थाओं के साथ ये लोकतंत्र को दबाने के, उसकी गला घोटने की कोशिश करेंगे, उसके जो अभी रूप निकल के आ रहे हैं। भाई, इनकम टैक्स एक्ट में किसी भी राजनीतिक दल पर इनकम टैक्स नहीं लग सकता। आपने तोड़ मरोड़ के सारे कानूनों को कांग्रेस पर 2000 करोड़ का टैक्स लगा दिया। कांग्रेस ने यह भी सिद्ध कर दिया कि जो 12-14 लाख का हम पर लगना चाहिए था फाइन, उससे कहीं ज्यादा भारतीय जनता पार्टी पे लगना चाहिए, उसको आपने बिल्कुल अनदेखा कर दिया। तो संस्थाएं, अगर सरकार की संस्थाओं की जगह एक प्रधानमंत्री की पर्सनल संस्थाएं बन जाए, तो विरोध में हमें खड़ा होना है। तो कांग्रेस पर जो वो अत्याचार कर रहे थे, हेमंत सोरेन की जिस तरीके से गिरफ्तारी की गई, अरविंद केजरीवाल की जिस तरीके से गिरफ्तारी की गई, ये सब इंडिया अलायंस के सदस्यों को डराने धमकाने का जो तरीका है, उसके विरोध में आज पूरी दिल्ली यहाँ खड़ी है। आज दिल्ली के अनेकों हिस्सों से, देश के अनेकों हिस्सों से, कोई अपनी गाड़ी में, कोई बस में, कोई मेट्रो में, कोई मोटरसाइकिल में अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के खिलाफ आज यहाँ पे रामलीला मैदान में इकट्ठा हो रहे हैं। दिल्ली के लोगों को पता है कि अरविंद केजरीवाल ही वो व्यक्ति है जिन्होंने उनकी जिंदगी बदली है। चाहे 24 घंटे बिजली देनी हो, फ्री बिजली देनी हो, उनके बच्चों को अच्छा स्कूल देना हो, मोहल्ला क्लिनिक में फ्री इलाज देना हो, महिलाओं को फ्री बस यात्रा देनी हो, ये सब कुछ उनके बेटे, उनके भाई अरविंद केजरीवाल ने किया है। तो आज दिल्ली वालों में भी और देश के अलग अलग हिस्सों में भी लोगों में बहुत रोष है और भारी संख्या में लोग आज रामलीला मैदान आ रहे हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करने से भारतीय जनता पार्टी की पूरी दुनिया में थू-थू हो रही है। पूरी दुनिया में थू-थू हो रही है। एक ही व्यक्ति है जिसके आरोप में, और सरकार जो चाहे वो कर सकती है। ये तो साबित हो गया ना। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री, वो जेल चले गए। अरविंद केजरीवाल जेल चले गए। अच्छा, विपक्ष के वकीलों में सब पे आरोप है, और भारतीय जनता पार्टी जो उत्तर प्रदेश से लूट कर रही है, जो जिस तरीके से भ्रष्टाचार कर रही है, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? वहीं कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने बताया कि ये प्रजातंत्र और देश को बचाने की लड़ाई है। देश को, प्रजातंत्र को, संविधान को बचाने की लड़ाई है। ये देश के भविष्य को बचाने की, नौजवान के भविष्य को बचाने की, किसान के मान सम्मान को बचाने की, हमारी महिला और बेटियों के सम्मान को बचाने की ये लड़ाई है। ये न्याय की लड़ाई है, ये सत्य की लड़ाई है, और इस लड़ाई में पूरा भारतवर्ष इंडिया गठबंधन का साथ देगा, हमें विश्वास है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती और वृंदा करात भी रामलीला मैदान पहुंची हैं। संदेश ये है कि देश भर के लोग इस तानाशाही, इस सांप्रदायिक सरकार के खिलाफ इकट्ठे हो रहे हैं, और आज ये जो महारैली दिल्ली में हो रहा है, अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी, यूएपीए का लगातार इस्तेमाल और विपक्ष के खिलाफ ईडी, सीबीआई, आईटी का इस्तेमाल, ये सब बिल्कुल स्पष्ट होता है कि ये सरकार किसी भी हालत में खुद ही अपने ऊपर आत्मविश्वास नहीं रखते हैं कि वो कितने वोट ले पाएंगे, और इसीलिए जनवाद की प्रणाली की धज्जियां उड़ाकर वो इस चुनाव में निकल रहे हैं, जो बहुत गलत है। उसकी सोच को कैसे गिरफ्तार करोगे? जो लाखों अरविंद केजरीवाल देश में पैदा हो चुके हैं, उनको किस जेल में कैद करोगे? अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं है, अरविंद केजरीवाल एक सोच का नाम है। इंडिया गठजोड़ इकट्ठे हैं, सब इकट्ठे हैं। आज सभी के, मेरे ख्याल में कईयों के तो कैमरे भी कांपने लगे होंगे, ये इकट्ठे कैसे बैठ गए? ये चाहते नहीं हम इकट्ठे बैठे, कभी ये इधर से, कभी इधर से, कोई लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं सबको कि आओ इकट्ठे हो जाएं और इन भ्रष्टाचारियों को कह दो, भगवंत मान ने बोला था
इन भ्रष्टाचारियों को कह दो कि जितने मर्जी इकट्ठे कर लो पैसे, हीरे, मोती, मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती। हर बात पे झूठ चल रहा है, हर बात पे जुमला चल रहा है, झूठ पे झूठ, जुमले पे जुमला। अभी जुमले बनाने वाली फैक्ट्रियां चल रही हैं। अभी आने वाले दिनों में आपके पास नए नए जुमले आएंगे, यकीन मत करना। मैंने तो पार्लियामेंट में बोल दिया था, मैंने कहा जी 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है, 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है, काले धन के बारे में सोचता हूं तो स्याही सूख जाती है। हर बात ही जुमला निकली। मोदी जी, अब तो ये भी शक है क्या चाय बनानी आती है? मुझे लगता चाय भी नहीं बनानी आती होगी, जिस किस्म का झूठ चल रहा है। कि पूरे देश में भाजपा के इशारे पे भाजपा के आनुषंगिक संगठन, जिनको हम अलग अलग नामों से जानते हैं, जो देश में ईडी, आईटी, सीबीआई के नाम से जाने जाते हैं, उसके माध्यम से भाजपा अपने पॉलिटिकल विरोधियों को उलझाने की जो लगातार कई वर्षों से कोशिश कर रही है, आज उसको और ट्रैक्शन दे रही है। तो जाहिर है कि एक सामूहिक स्वर में आकर के ये तो कहना पड़ेगा साहब कि लोकतंत्र को जिंदा रहने दीजिए, प्रधानमंत्री जी सांस लेने दीजिए। मेरठ में प्रधानमंत्री जी कैंपेनिंग की शुरुआत कर रहे हैं जबरदस्त। देखिए, प्रधानमंत्री जी हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, भाजपा के सबसे बड़े नेता हैं, तो वो स्वतंत्र हैं कि वो कहीं भी जाएं, भाषण करें। जाहिर है चुनाव का वक्त है, वो करेंगे। बस उनसे एक आग्रह होगा मेरा हाथ जोड़ करके कि व्हाट्सएप की जो चीजें होती है ना, उसको फैक्ट की तरह ना परोसें, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री जब व्हाट्सएप फॉरवर्ड को फैक्ट की तरह परोसने लगते हैं तो उससे कई तरह की भ्रांतियों का जन्म होता है और हम मौलिक मुद्दों पर बात ना करके आसमानी मुद्दों पर बात करने लगते हैं। हिमंत बिस्वा शर्मा ने बदरुद्दीन अजमल को शादी करने की सलाह दी इलेक्शन से पहले। मैं क्या कहूँ साहब, आपके माध्यम से भाइयों और बहनों, ये हमारे देश के एक महत्वपूर्ण राज्य के मुख्यमंत्री हैं जो अपने एक राजनीतिक विरोधी को ये कह रहे हैं। हमारी राजनीति का विमर्श कहाँ पहुँच गया, ये सवाल मैं लोगों के लिए छोड़ता हूँ। ये जो तौर तरीका बातचीत है ना, ये गिरावट प्रधानमंत्री जी को एक बार सोचना होगा। ये जो आपने नई पौध तैयार की है, ये कितना जहर माहौल में बो रही है। दुनिया में हंसते होंगे हम पे कि यहाँ एक अपोनेंट दूसरे के बारे में क्या टिप्पणी कर रहा है। हरदीप पुरी भी हंस रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये वही रामलीला मैदान है जहाँ केजरीवाल करप्शन के खिलाफ धरने में बैठे थे। बिल्कुल, और ये वही भाजपा है जिसमें 70% वो लोग हैं जो कांग्रेस के हैं। ये वही भाजपा है जो भ्रष्टाचार की बात करती थी, लेकिन इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से आजाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार किया। हरदीप पुरी साहब, ये वही भाजपा है जो कहती थी 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष दूंगा। पुरी साहब, इस पर क्यों चुपी रहती है?